मैडम जी प्रोडक्शन से गाड़ी लेके आया हूँ। आ रही हूँ। बैठो बैठो, बताओ। सर हमारी बात हुई थी ना, शूटिंग के लिए परमिशन चाहिए थी। शूटिंग किसकी है? वेब सीरीज की है सर। ये वेब सीरीज आजकल बहुत लोग देखते हैं ना। नाम क्या है वेब सीरीज का और हीरो कौन है? हीरोइन का नाम है रिया कपूर और हीरो सीरीज का नाम है भयानक 2 सर। तुम कहाँ रहते हो? लोकल हो? हाँ सर, यही खंबाट में ही रहता हूँ। किसी बड़े स्टार की शूटिंग हो तो बताना, फैमिली देखने आएगी। श्योर सर, थैंक यू। बाहर रहीमी से स्टैंप लगवा लो इसमें। ये लो, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन हम शूटिंग में आएंगे तो खातिरदारी करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये मामला क्या है? शूटिंग चल रही है? भयानक 2 वेब सीरीज की शूटिंग की परमिशन के लिए आया है। लोकल कोऑर्डिनेटर है, कमलेश बारोट नाम है इसका। अच्छा, बारोट? बारोट सर का कोई सगा नहीं। अच्छा, ये फाइल सर को दे देना। अच्छा ठीक। तुम्हें क्या लगता है हमको भाई की कमाई और तुम्हारा गाली खाने का शौक है? मजबूरी है हमारी। लंगड़ा उसने कोई काम नहीं देता है। सब बहाने हैं तुम्हारे, सब बहाने हैं। काम ढूंढने जाओगे तुम्हें 1000 मिलेंगे। तुम ही दे दो। भाई एक काम मिल सकता है, टेम्पोररी है, लेकिन वो भी मना कर देगा। ये इसे बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। काम चोर। तुम ही खा लो। अरे आके जाओ। खाते समय तो मत लड़ा करिए आप लोग। तो उसे समझाओ ना। मोटा भाई, आप ऐसा खाना छोड़ के क्यों आ जाते हो? वो सब तो छोड़, तू काम के बारे में बता रहा था ना। वो काम क्या है, करना क्या होगा? एक नंबर है, देता हूँ, कमलेश बारोट, आप उससे बात कर लेना। हाँ, मैं कल सुबह सुबह कर लूंगा। हैं? भाई वो मेरा नाम मत, मेरा मतलब है ASI हूं ना, तो किसी को पता चलेगा तो। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? तू भी खाना नहीं खाया ने? चल तू भी खा ले। Roll sound. Scene 11, shot 4, take 1, clap and action. Cut it. Complete. हाँ सर। किधर से पकड़ के लाई? बेचारे के पैर में इंजरी है सर। अरे पैर में इंजरी है तो कहीं देखा क्या ऐसा वॉचमैन? क्या? लंगड़ा वॉचमैन? वाओ, दैट्स सो कूल मैन। What the hell is cool, अस्मिता? अरे उसका भी एक कैरेक्टर बन जाएगा ना। वो ऐसा है, फिर भी फैमिली ने उसे एज अ वॉचमैन रखा, और जब हमारी स्टोरी में वो जो बूढ़ा मर जाता है तब सभी लोग उस पर शक करेंगे और हमारी स्टोरी को एक नया एंगल मिल जाएगा। अस्मिता, आई बेग यू दिस टाइम, लास्ट मिनट पे स्क्रिप्ट चेंज मत करो प्लीज। तुम्हें परफेक्शन से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम्हारी वजह से जो और बजट जाता है ना, उससे प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, तुम ना थोड़ा क्रिएटिवली सोचना सीखो। एंड कमलेश ये रोल यही करेगा, ठीक है? और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, जब लंगड़ाओगे ना तो रियल लगना चाहिए, फेक नहीं। मैं स्क्रिप्ट रीराइट करने जा रही हूँ, ओके? चलो तुम मेरे साथ।
ये राइटर तक तो ठीक है, लेकिन बीवी को कभी प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहिए। अरे ये पंखा यहाँ पे किसका मुंह देख रहा है? चालू करवाओ इसको। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? लंच ब्रेक क्या रात को करेंगे? लंच ब्रेक, चलो 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 लंच ब्रेक। मुझे सारी डिटेल्स भेज दो और फाइल पे अपडेट कर देना। हाँ, मैं आके चेक करता हूँ। भाई तुम लोग खाना खा लो, ब्रेक हो गया जाके। कैसे पागल हो गए आप? ये बदतमीज आदमी मेरे मुंह पे मुझे लंगड़ा बोल रहा है। भाई जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना करना है, कुछ दिनों की तो बात है। पैसे की जरूरत है ना, इसलिए सब काम कर रहा हूं मैं। भाई आपको पता है ना? हाँ सब पता है, मैं तेरा यहाँ पे कोई नहीं हूं। ये क्या शिट लिखा है ये तुमने? हाँ, इतने दिनों बाद भी ऐसा लिखती हो तुम? Just get lost from my eyes, okay? मैम मैंने वही लिखा जो आप वही नहीं लिखा तुमने। Don't use your own brain, okay? जाओ यहां से। ये राइटर बनने की पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अश्मिता जी, क्या हुआ? अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं जा रहा था तो जाइए ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? नाइट ड्यूटी के लिए किसी को भेज दूं? किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। वैसे भी ये सब विक्टर के दिमाग का फालतू फितूर है, जब से ये सोनिया का केस। आप जाइए और किसी को भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। कर रहे हो? छोड़ो। क्या है ना, आज तुम जरूर से ज्यादा हॉट लग रही हो। अच्छा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा सोचो, अगर हमारे बारे में महेश को पता चल जाए तो? तुम भैया की टेंशन मत लो, मुझे हवा भी नहीं लगेगी। और देखना कैसे मैं उनके नाक के नीचे से ये प्रॉपर्टी और उनकी बीवी दोनों ही। रिया, तुम पागल हो गई? हंस क्यों रही हो तुम? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम उनके नाक के नीचे से मुझे चुरा के लेके चले जाओ। अरे तुम हंसना बंद करो और मुझे छुपाओ। रिलैक्स रिलैक्स, चलो आओ मेरे साथ। बहुत डरते हो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। भयानक सीजन 2 वेब सीरीज के सेट पर एक मर्डर हुआ है। ये मर्डर किसने किया और किसका हुआ है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। शहर के डीसीपी आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइए, मर्डर किसका हुआ है? आपने इसके बारे में क्या जानकारी ली? सर बताइए, आपकी फॉरेंसिक टीम क्या कर रही है? सर जल्दी बताइए। पुलिस हमेशा मर्डर होने के बाद ही क्यों पहुंचती है? हम पुलिस वाले हैं, जोशी नहीं। डायरेक्टर विक्टर डिसूजा की वाइफ अस्मिता जी खुद राइटर और प्रोड्यूसर थी। ड्राइड ब्लड, बॉडी ने डिकम्पोज होना शुरू कर दिया है। कंटिन्यू। सब मर्डर कम से कम 8 घंटे पहले हुआ होगा। मर्डर वेपन को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। सर मुझे नहीं लगता मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर भयानक सीरीज के सीजन 1 में मर्डर मास्क और ग्लव्स पहनकर मर्डर करता है और सर चाकू भी इसी तरीके का यूज करता है। सर वो रात को अकेला रहता हूं तो
कभी कभी ये वेब सीरीज वगैरह देख लेता हूँ। सर मैं तो बस मास्क चेक कर रहा था। क्या हो रहा है? और यही मास्क पहनकर अगर किलर ने अश्मिता का मर्डर किया हो तो सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एविडेंस मिटा दिया ना तूने। सर मिस्टेक रिपीट की तो क्राइम होगा। सर कॉस्ट्यूम वाले से बात हो गई है, एक भी चाकू या मास्क मिसिंग नहीं है। मतलब किलर ने वेब सीरीज जैसा सेम टू सेम चाकू यूज किया है। लेकिन उसने सेम टू सेम चाकू क्यों यूज किया? हो सकता है सर वेब सीरीज के किलर से इंस्पायर होकर यूज किया हो। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सेम फेस मास्क भी यूज किया। कॉपी कैट किलर, साइको कॉपी कैट किलर। मतलब फोरेंसिक और क्राइम सीन एविडेंस के साथ साथ बिहेवियर प्रोफाइल पे भी फोकस करना चाहिए। राइट। वही नहीं, पता करवाओ कि प्रोडक्शन में चाकू कहां से लिए। जी सर। वागेला सर तुम्हारी तो ड्यूटी यही थी, कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? सर अश्मिता जी के हस्बैंड विक्टर डिसूजा एक डायरेक्टर थे। अश्मिता जी ने बताया था कि उनके फर्स्ट सीजन की हीरोइन सोनिया सिंह के मिसिंग हो जाने के बाद से वो बहुत डरे से रहते थे कि कहीं उनकी सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए विक्टर ने सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की थी सर। और सर विक्टर डिसूजा और अश्मिता जी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कल पूरी यूनिट के सामने उनका झगड़ा हुआ था। कहीं विक्टर ने तो अश्मिता का मर्डर नहीं किया? हो सकता है डायरेक्टर साहब ने यह सोचा कि अगर वो खुद सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट देंगे तो मर्डर का शक उन पर नहीं जाएगा। मोटा भाई आप मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। कल रात को आप घर लेट आए थे तो कहाँ थे? तू मुझसे? अरे प्रोडक्शन दादा के बर्थडे की पार्टी थी, उनके घर गया हुआ था। अब तूने काम दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह मैं तुमसे पूछ करके जाऊंगा। वो बात नहीं है मोटा भाई, बात दरअसल ये है कि मेरे सीनियर्स को नहीं पता है कि मैंने आपको यहाँ। देखिए मोटा भाई, यहाँ एक मर्डर हुआ है। टेक्निकली हर कोई सस्पेक्ट है। अगर सर को पता चल गया तो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन से... एक मिनट, हर कोई सस्पेक्ट है मतलब? मैं भी सस्पेक्ट हूँ? 45 लोगों का क्रू है और किसी को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं। सर प्रोडक्शन दादा से बात हुआ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 5 मास्क और 5 चाकू खरीदे थे। और सर प्रॉपर्टी मेकर का ये कहना है कि उसने 7 मास्क और 7 चाकू बेचे थे और बिलिंग भी 7 के हिसाब से हुई थी। तो 2 चाकू और 2 मास्क कहाँ गए किसी को नहीं पता। दैट मींस कोई कास्ट एंड क्रू में से ही होगा, कोई ऐसा जिसे पता हो कि शूटिंग कैसे ऑपरेट होती है। शूटिंग के सारे लोग इसी होटल में ठहरे हैं? जी सर। मर्डर की रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर सीसीटीवी कैमरास तो हमने लगाया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ सिक्योरिटी में कौन है? छगन काका। कहाँ है वो? बुलाओ। कल रात आप ड्यूटी पर थे? हाँ सर। लेट नाइट किसी को आते जाते देखा आपने? पूरी रात सुधी यहाँ पार्टी चालू होती, देर रात तक लोग आ रहे थे जा रहे थे। साहब मुझे जरा नींद आ गई, पता नहीं ये फिल्म वाले को रात को नींद क्यों नहीं आती। सब पैकअप होने के बाद मैं सीधा अपने होटल रूम में चला गया था और फिर वहां पे वर्कआउट करके प्रोटीन शेक पी के सो गया। सर शूटिंग के बाद मैं डायरेक्ट होटल चली गई थी एंड आई टुक अ सूदिंग मसाज। और उसके बाद सर मैंने बबल मसाज लिया एंड यू नो व्हाट सर, इट रिलैक्स मी अ लॉट। हाँ ठीक है। अस्मिता रात भर तक लिखती थी। मुझे लगा उस दिन भी शायद वो लिख रही होगी, इसलिए मैं सीधा रूम में गया और सो गया। और सुबह सेट पर शेड्यूल डिले चल रहा था सर, इसलिए हम सब सेट पे आए और सीधा काम पे लग गए। 1 मिनट, आपकी वाइफ रात भर रूम पे आई नहीं,
सुबह सेट पे भी नहीं दिखी। आपने उन्हें ढूंढा नहीं, फोन नहीं किया? आदत थी उसकी, वो रात रात भर तक लिखती थी। जब वो लिखने बैठती थी तब उसे समय का अंदाजा कभी नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन तक वो घर नहीं लौटती थी। तो मुझे लगा अश्मिता को किसने मारा होगा। पता नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सर मुझे हेमोफोबिया, इस तरह का खून देखकर चक्कर आने लगते हैं सर। अश्मिता का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी ने धमकी दी हो? स्टूडियो इसके लिए पैसे नहीं देगा, तुम भी तो शो रनर हो, तुम दे दो। तो फिर मुझे प्रेस और पुलिस के पास जाना होगा, समझे? तो कमलेश, ये लोकेशन नहीं चलेगा। अगले मर्डर सीन के लिए मुझे अच्छा लेविश लोकेशन चाहिए। ओके ओके, मिल जाएगी। थोड़ा लोकेशन के लिए परेशान है। ओके, मिलता हूँ कल। सर आप निखिल जी को बताइएगा मत कि मैंने आपसे ये सब कहा। अश्मिता से मिलने के बाद आप कहाँ गए थे? एक्चुअली मैं प्रोडक्शन दादा के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। ठीक है, दवाई ले लो। ओके। निखिल, क्या लगता है अश्मिता को किसने मारा होगा? पता नहीं सर। अश्मिता के मर्डर से पहले तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था ना? सर राइटर और प्रोडक्शन के बीच में तू मैं तो चलती ही रहती है। उनका क्रिएटिव प्रोसेस, हमारा मनी प्रोसेस, तो आर्गुमेंट्स तो बनती हैं। बट आई लव्ड अश्मिता, बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड राइटर थी वो। अश्मिता किस बात को लेकर प्रेस और पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी? एक मिनट सर। सर सोनिया सिंह हमारे सीजन 1 की हीरोइन थी। हम दूसरा सीजन शूट करने ही वाले थे कि सोनिया का किसी ने किडनैप कर लिया। और उसने हमसे पैसे मांगे, पर स्टूडियो ने साफ मना कर दिया। उसकी जगह हमने दूसरी आर्टिस्ट रख ली। इस बात को हमने सीक्रेट रखा था। अश्मिता यही बात पुलिस और प्रेस में रिलीज करने की धमकी दे रही थी। तो इसलिए तुमने अश्मिता का मर्डर कर दिया? नहीं सर। जब अश्मिता का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? सर मैं प्रोडक्शन मैनेजर के बर्थडे पार्टी पे था। बर्थडे पार्टी के कुछ फोटो मंगाए हमने, सब लोग यही कह रहे हैं बर्थडे पार्टी में थे। जरा देखो फोटो को, बताओ मैं, तुम हो नहीं? इसमें ठीक से देखो, नहीं है ना? तुम खंबात के मेहमान हो, इसलिए आराम से पूछो अश्मिता के मर्डर के वक्त कहाँ थे? सर वो एक्चुअली मैंने एक लड़की बुलाई थी पैसे देके। सर मेरे पास सबूत है, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, बट सर प्लीज ये बात मीडिया में मत आने दीजिएगा, प्लीज सर। मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर, मेरी राइटर अस्मिता, उसको सिर्फ आज मैं नहीं हम सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो उसका सपना था, उसके दिल के बहुत करीब था। और इसीलिए सिर्फ उसके खातिर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। जो भी है, काम नहीं रुकना चाहिए, और यही हमारी इंडस्ट्री का मोटो है, राइट? लव यू अश्मिता दी। तो सर अब अश्मिता की जगह आप किसको राइटर लेंगे? अस्मिता की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अस्मिता के ही ट्रेन किए हुए राइटर्स आज हैं हमारे साथ, और वही लोग हमारी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उतना ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बनाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। इससे अच्छी कहानी तो मैं लिखूंगा। एंड एक्शन।
अरे सुनो, इसे देखा है तुमने कहीं? हाँ सर, कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। गुरुद्वारा में देखा है। नहीं सर, मजार में देखा है। बाजार में देखा है सर, बाजार में। कट इट! क्या मजार में देखा है, बाजार में देखा है, गुरुद्वारा में देखा है, चर्च में नहीं देखा है, मंदिर में देखा है। लाइन करो ढंग से। वन मोर करते हैं। टेक 3 एंड एक्शन। इसे देखा है तुमने कहीं? हाँ सर, कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? नहीं देखा सर। कट इट! देखा है कि नहीं देखा है? देखा सर। वन मोर। टेक 4 एक्शन। मंदिर में देखा सर। अबे गधे, पूछ ले तो दे उससे। अरे यार, किस गधे को पकड़ के लाए हो तुम? देखा है, नहीं देखा है, मजार में देखा है, बाजार में देखा है। लाइन करवाओ ढंग से, लाइन करवाओ ढंग से। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो। स्पॉट दादा, छाता ले गया। मैंने उस लड़की को मंदिर में देखा है। मैंने उस लड़की को मंदिर में सर, देखा है। टेंशन मत लो, हो जाएगा। बहुत ही हॉट टेम्पर डायरेक्टर है, सबसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करता रहता है। अरे कभी कभी तो हाथ भी उठाता है। बेचारी अस्मिता जी को बहुत मारा था, उनके मारपीट के निशान मैं ही तो मिटा था ना मेकअप से। मुझे तो लगता है कि अस्मिता जी का मर्डर इन्होंने ही किया होगा। एक नंबर का चमड़ी है, चमड़ी अय्याश है। ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारता रहता है। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक। हेलो। हाँ उमेद, तुमसे कुछ सीरियसली बात करनी है। हाँ बोलो। एक ही शूटिंग यूनिट से पहले मुंबई से सोनिया मिसिंग हुई और उसके बाद खंबात में अस्मिता का मर्डर हुआ। दोनों केसेस में कोई तो कनेक्शन है। सर, मुंबई से आई सारी फाइल स्टडी कर ली मैंने, लेकिन कोई लिंक नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा क्या कनेक्शन हो सकता है सोनिया की किडनैपिंग और अस्मिता के मर्डर में। सर कनेक्शन मिल गया। रिया, एक मिनट रुको। क्या कर रही हो तुम? चिल्लाना है, प्यार से बुला थोड़ी रही हो किसी को। चिल्ला तो रही थी मैं। ऐसे नहीं, थोड़ी इंटेंसिटी के साथ। स्क्रिप्ट में पढ़ी तुमने? इंटेंसिटी ना कर लूंगी नेक्स्ट टाइम। एक और करें? एक और करें? ठीक है, चलो चलो रे रे। डायरेक्टर साहब, आपसे बात करनी है। जी बताइए। आइए, अकेले में करनी है। चाय मंगाओ, ठंडा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, आइए। अरे आप अस्मिता को मारते थे। आपका सीजन 1 की हीरोइन सोनिया के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से अस्मिता गुस्सा थी। फिर सोनिया का किडनैप हुआ और ये सारी बातें आपने हमसे छिपाई। क्यों? आपके ऊपर अलग अलग बैंक से काफी सारे लोन्स हैं। इसका मतलब यह कि आपने सोनिया के साथ मिलकर साजिश रची, उसके किडनैप का नाटक किया ताकि आप स्टूडियो से पैसे वसूले और अपने लोन्स क्लियर करें। जब ये बात अस्मिता को पता चली तो उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने अस्मिता का मर्डर नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। हाँ ये बात सच है कि सोनिया के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन उसको किडनैप करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। जब अस्मिता का मर्डर हुआ उस वक्त कहाँ थे आप? मैं रिया कपूर के साथ था सर। पूरी रात उसी के साथ थे? नहीं, वो आई थी ईमेल चेक करवाने के लिए, फिर 11 बजे वो चली गई। अस्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अस्मिता को रिया और विक्टर के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, फिर दोनों में झगड़ा हुआ और रिया ने अस्मिता का मर्डर कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसे हटा बकेला, हटा इनको। पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। और उठ। देखो कौन है। सोनिया, आप ठीक हो? उठिए उठिए। सोनिया को किडनैपर से छुड़ाने के लिए तुमने पैसे दिए? सर मैंने तो नहीं दिए, और अश्मिता ने तो पहले ही मना कर दिया था। और तुमने? नहीं सर, मैंने भी नहीं दिया। ये अश्मिता जी ने आपको ईमेल भेजा था, उसका प्रिंट आउट है। अश्मिता जी ने आपका सीन रिवाइज कर दिया था और आपके कैरेक्टर को मार दिया था। मतलब अश्मिता को जैसे ही पता चला कि उसके हस्बैंड और आपका अफेयर है, तो उसने विक्टर से आपको दूर करने के लिए आपका कैरेक्टर ही मार दिया। इसलिए आपको गुस्सा है? गुस्सा है और अश्मिता का मर्डर कर दिया, यही हुआ ना? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में थी और मैं अश्मिता से लड़ाई भी करने गई थी, पर सर मेरे वहां जाने के बाद हम दोनों के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग हुई। सर उसने मुझसे कहा कि वो अपने किसी फ्रेंड के प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल देगी, तो मैंने भी कह दिया ठीक है, मैं उसके पति का पीछा छोड़ दूंगी। तो सर फिर आप ही सोचिए ना कि इसमें वायलेंस और मर्डर की क्या जरूरत है। सर कमाल की अंडरस्टैंडिंग है फिल्मी लोगों की। सोनिया के किडनैप होने की वजह से आपको लीड रोल मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे किडनैप करवाया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं जब है। सोनिया वापस आई थी उसके साथ कोई था? हाँ सर, मैंने किसी को भागते हुए देखा था वहां पर। सर वो यहाँ वॉचमैन का रोल प्ले करता है, लोकल एक्टर है सर, और हाँ उसके पैर में लिंक भी है। सर ना ही मैंने किसी का मर्डर किया है, ना ही किसी का किडनैपिंग किया है। सीधा साधा इंसान हूं सर, अपने काम से मतलब रखता हूँ। चाहे तो सर आप उमेद से पूछ लीजिए। उमेद से क्यों पूछो? सर वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे? सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, वो एक मांस वाली लड़की को लेकर के रिया के पास आया था। मैंने उस आदमी का पीछा किया, लेकिन सर मैं लंगड़ा आदमी कब तक उसका पीछा करता। सर वो जंगल में गायब हो। सर मैं सच कह रहा हूं, मैं एक एक्स सोल्जर किलर नहीं हूं सर। हाँ रहीमी, हाँ रहीमी। सर सोनिया को होश आ गया। हम आते हैं। किडनैपर हमेशा मास्क पहने रहता था, तो मैं उसका कभी फेस देख नहीं पाई, और उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती थी, मिंट की होती है ना, माउथ फ्रेशनर टाइप। वो बहुत अजीब सी बातें करता था कि इससे बेटर वेब सीरीज तो मैं लिख सकता हूँ विथ रियल ब्लड, और उसने मुझसे कहा कि वापस जाओ और सेम सीरीज ज्वाइन करो, इसलिए शायद उसने मुझे वापस छोड़ दिया। ये यहाँ क्या कर रही है? तुमसे मतलब? ये मेरा शो है। एक्सक्यूज मी, ये शो पहले तुम्हारा था और अब ये मेरा शो है ना विक्टर? विक्टो? उसे विक्टो सिर्फ मैं बुलाती हूँ, समझी तुम? एक्सक्यूज मी, बताओ ना विक्टर से। बताओ। सोनिया, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा रोल लिखवाता हूँ, ठीक है? What? गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, लेकिन अभी ये कास्ट हो चुकी है, मेन लीड यही रहेगी सोनिया। आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया, पर अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराओ मत, हम यही हैं आपके साथ।
सर किलर मास्क पहनकर मर्डर करता है और उसके चेहरे पर मास्क था जब उसने सोनिया को रिया के पास छोड़ा था। मतलब इसके पास कई सारे मास्क हैं और एक से ज्यादा चाकू। चलो हमारी वेब सीरीज भयानक सीजन 2 का आज फर्स्ट लुक लॉन्च होने वाला है, पर उससे पहले अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सोनिया, आप कहाँ गायब हो गई थी? मैंने विपासना के लिए छुट्टियां ली थी। लेकिन हमने तो सुना है कि आप किडनैप हुई थी। किडनैप? और मैं? आपको सच में लगता है कि अगर मैं किडनैप हुई होती तो मैं इतनी हैप्पी, एनर्जेटिक और सेलिब्रेट कर रही होती? अरे आप होती तो ठीक छे, पर हमारा डायरेक्टर साहब क्या छे? उनका अभी मैसेज आया है, ही इज नॉट वेल। तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। सो शैल वी स्टार्ट? Yes. Yes. प्ले करो। तू बहुत ही रूड, बदतमीज और घोटलों के दम का इंसान है। तू डायरेक्टर है, तूने बड़े ही बहुत काम किया है, लेकिन तुझे लोगों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। सर ये जगह मैंने कहीं देखी है। वावेला, विक्टर का नंबर ट्रेस पे डालो। चलो। जैन सर। ठक्कर, what the hell is going on? सारे मीडिया में बस वही बात चल रही है। लोग पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? आई अंडरस्टैंड सर। सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम जल्द से जल्द किलर को पकड़ लेंगे। सर, विक्टर के मोबाइल में मैसेजेस में कोई क्लू नहीं मिला। दोनों मर्डर्स के पीछे का मोटिव मिल गया। किडनैपर्स का मोटिव था सोनिया को लीड रोल दिलाना, इसलिए उसने उसे नहीं मारा, लेकिन विक्टर और अश्मिता दोनों को मार दिया। न्यूज टीवी में रेवोल्यूशन आ रहा है, जो अब तक नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर लाइफ में पहली बार देखेंगे एन इंटरव्यू विथ सीरियल किलर। मैं आगे डिटेल्स निकालो जल्दी। यस सर। उस किलर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ ले आया और उसने जबरदस्ती मुझसे अपना इंटरव्यू करवाया। उसका चेहरा देखा आपने? चेहरा तो नहीं देख पाई, मास्क पहना था। और कोई बात नोटिस की उसके बारे में? हाँ, जिस सफाई से वो मुझे यहाँ पर लेके आया उससे तो कोई लोकल बंदा ही लग रहा था। सर मुंबई के मास्क मेकर से बात हुई है। उसने हमें बताया कि 5 मास्क प्रोडक्शन ने ऑर्डर किए थे और 2 मास्क प्रोडक्शन के नाम पे किसी और ने ऑर्डर किए थे, और जिस नंबर से कॉल करके ऑर्डर किया गया था, सर पता है नंबर किसका? किसका है? चल। सब मैंने कुछ नहीं किया सब छोड़ दीजिए मुझे। जो 2 मास्क तूने प्रोडक्शन के नाम पे मंगाए थे ना जाफर भाई से, वही मास्क किलर ने यूज किए मर्डर करने के लिए। चल। नहीं साहब, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ साहब।
सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोलता हूँ सब मेरी बात सुनो ना। सब मैंने कुछ नहीं किया सब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगा सब मेरी बात का यकीन। शांत हो जाओ। देखो, हमें पता है कि इस क्राइम में तुम उसके साथ हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं पहले समझाता हूँ और जरूरत पड़े तो ठोकता हूँ, लेकिन ये जो बाहर खड़ा है ना, ये पहले ठोकता है उसके बाद पूछता है। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि कौन है वो, वरना मैं बाहर जाऊंगा और ये अंदर आ जाएगा। नहीं साहब, मैं बताता हूँ सब बताता हूँ। प्लीज सीरीज कैंसिल मत करना। अश्मिता नहीं है तो कोई और लिख लेगा, नूतन है ना, और विक्टर की जगह कोई और आ जाएगा। वैसे भी डबल मर्डर की वजह से इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है, शो पक्का सुपरहिट हो जाएगा। एडिटर साहब फैक्ट बताओ, फिक्शन नहीं। सर, मैं एक राइटर बनने के लिए मायानगरी मुंबई आया था। भाई एक बार जाने देना सवाल है, बहुत अच्छी स्टोरी लिखो भाई, प्लीज यार समझा करना। नहीं मैं अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है मैम। अरे वॉचमैन मैम, ये कौन है? मैम एक बार सुनो, बाहर निकालो इसको। चलो। अरे तुम लोगों को टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। रुक, इधर आ। टैलेंट बेटा, ये जो तेरा टैलेंट है ना, उसकी पुड़िया बना और समझ गया ना। चल निकल। पता नहीं कहां से आ जाते हैं, शहर में कुत्ते कम स्ट्रगलर ज्यादा हैं। छोड़ यार, कल एडवांस लेके जाना। मैंने देखा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। अरे सुनो ना, ये इंडस्ट्री ऐसा है, आदमी अंदर आने के लिए जिंदगी दांव पे लगा देता है, और एक बार जब अंदर आ गया तो दूसरे बाहर वालों को अंदर आने से मना करता है। आप भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं? हाँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। और मैं प्रोड्यूसर। तब तो अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। सोनिया की किडनैपिंग के बाद वो लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिए, उल्टा एक नई हीरोइन को कास्ट करके शूट शुरू कर दिया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये लोग अपनी कोई आउटडोर शूटिंग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। फिर क्या था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इनका अपना बन के इनका गला काटूंगा। जय श्री कृष्ण मोटा भाई, मेरे पास बहुत अच्छी और सस्ती लोकेशन है, कैसी रहेगी? उन लोगों ने मुझे हायर किया, बस फिर क्या, ये निखिल तो आपकी वजह से बच गया। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का सही रास्ता नहीं चुना तुमने। हमारी वेब सीरीज भयानक 2 की शूटिंग अब मुंबई में होगी, जिसमें लीड रोल करेंगी सोनिया और सेकंड लीड करेंगी रिया। नहीं जरूर तो दिखे नहीं लोग, हम इस तरफ से फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप लोग छुपकर दाएं बाएं से छत के ऊपर जाएंगे। आप लोग खतरा है आगे।
भाई गणेश। और ठीक हो? अरे महादेव बाबा के पास सब बढ़िया। बिटिया बहुत खुश होगी आज उसका जन्मदिन है। अरे चिकवा तो खुशी से बौरा गई है मौसी, पूरा दिन घर में कूदफान मचाई। और इमलिया ने इतना खाना बनाया भैया पूछिए मत। हम तो केकवा भी मंगवाया अपनी बिटिया के लिए। बस आप लोग बच्चा लोग इनको टाइम से भिजवा दीजिए। भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे। सरपंच जी आ गए। इस गांव को न जाने कौन से पाप हैं कि ऐसा सरपंच पैदा हुआ यहाँ। अरे वो तो वो उसका लड़का तो एक हाथ उससे और आगे है। अरे अब कोई क्या कर सकता है मौसी, छोड़िए ना। चलिए हम निकलते हैं, तैयारी करना है बहुत। और बच्चा लोगन को भिजवा दीजिएगा 4:30 बजे तक। ठीक है अच्छा चलिए। पापा हमें लगता है कि पुराना मैटर पहले निपटा लेते हैं और इसको बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, हम गोदाम जा रहे हैं, सामान देखे पहुंचा कि नहीं पहुंचा अभी तक। हम भी दुकान से सीधा खाना खाने के लिए घर जाएंगे। हाँ ठीक है। पापा काल आए। बहुत सुंदर है बच्चा। अरे क्यों नहीं जाएगी तू? जब तक नया जूता नहीं आएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो इसमें तल्ली भी नहीं लगेगी। अरे सरपंच हमारा सारा पैसा खा गया है, खाने को मिलना बस यही गनीमत समझो। खुलवा बिटिया, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, ठीक है? ठीक है चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? दुकान पे होंगे शायद। मलिहाबाद में रहते हैं। आदमपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है। हमारे घर में फराज नाम का एक लड़का किराए पे रहने आया है, लेकिन हमको शक है कि वो नक्सली है। नक्सली? ऐसा क्यों लगा आपको? हमने उसको फोन पर बात करते हुए सुना है। झारखंड में बुंदू है ना, वहाँ उसका कोई साथी है। कोई हमला कराने की बात कर रहा था मैडम। मैम हम बहुत घबरा गए हैं, कुछ करिए आप लोग। बुंदू? ये तो नक्सली एरिया है। और कुछ भी ऐसा जो आप हमें बता सकती है? आदमपुर में उसका आना जाना है, वहाँ जरूर उसका कोई आदमी है। हम कह रहे हैं कोई ना कोई बात तो जरूर है। अरे बबलू और बंटी मीठू तुम लोग आ गए। चीकू बिटिया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ चीकू बिटिया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। गणेश भैया, वो हम पूछ रहे थे कि वो शाम को बच्चा लोग को लेने कब आ जाएं? सबसे पहले तो हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बच्चा सबको यहाँ लेकर आए। और चिंता ना करिए, ये लोग यहाँ खूब मजा मस्ती करेगा। 9 बजे तक आकर ले जाइएगा। चलो बच्चा लोग आ जाओ।
अरे बगैर किसी उद्देश्य के थोड़ी ना बुलाई होगी तुम्हारी बहन। अब तो तुम जाओ ना। नहीं, हमें जाने के लिए मत बोलो उमा। हमारी बात मानिए, वो नक्सली है, आप उसको जल्द से जल्द पकड़िए, उसको हमारे यहाँ से निकलवाइए। क्या हुआ? सर ये औरत मलियाबाद से आई, कह रही कि इसके घर में एक फरहाद नाम का लड़का रह रहा है और वो नक्सली है। उसका आदमपुर भी काफी आना जाना है सर। अगर वो नक्सली है तो फिर आदमपुर में किससे मिल रहा है? क्योंकि वहां तो काफी टाइम से ऐसी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। सारी तैयारियां हैं? हाँ, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो, तो ई के बाद सब ठीक हो जाएगा ना जी? हम यहाँ से दुबई जा पाएंगे ना? मिलिया, कल का सूरज हमरे लिए नहीं सुबह लेके आएगा, बता रहे। हाँ? तुम हम भी पिटिया को बस जैसा कह रहे हैं वैसा करना। हाँ हाँ, जाओ बच्चों को देखो। बस केक काट ले बबलू, फिर चलते हैं बाहर। काकी, हम 8 बजे चले जाएंगे। वो क्या है ना, अम्मा और बाबा नानी के वहाँ जा रहे हैं, और अगर हमको यहाँ पे ज्यादा देर हो गई ना तो दादी हमको अम्मा के साथ छोड़ देंगी। अरे छोड़ो यार, पहले चिक्कू का बर्थडे मनाते हैं, उसके बाद बाहर जाने की बात करेंगे। सही कहे ना काकी? हमरा ई संदेश तुम सबों के लिए है। रतन भैया, गुलबिया मौसी, बलवन, गगन दत्ता, तुम लोग का बच्चा सब हमारे गिरफ्त में है। अरे क्या बोल रहा है गणेश? अगर उनकी सलामती चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा हम कहेंगे। फुलवा, हाँ बंटी। ये आदमी अटैक के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए यहाँ रुका है। इसका नाम वगैरह पता करवाइए। उसका कोई फोटो है तो दीजिए हमें। सर फोटो तो नहीं है, हमको तो सिर्फ वो अपना नाम फराज अहमद खान बताया था। कुछ और पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सर हमको लगता नहीं कि इसका असली नाम फराज अहमद खान है, क्योंकि ये जो बम बनाने का सामान है ये बहुत ही साधारण है। इससे कोई बड़ा विस्फोट हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो। अरे बंधु, आदमपुर में भीषण बवाल खड़ा हो गया है। एक आदमी ने 10 बच्चों को कैद कर लिया है। क्या? कौन है ये? कोई गणेश है, कह रहा है उसी से बात करेगा जो उसका डिमांड पूरी करेगा। यहाँ लोगों का 10 से बुरा हाल है।
कोई तो मदद करो, इन बच्चों को बाहर निकालो साहब। साहब अपना बच्चा छोड़ के इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है साहब। आदमपुर गांव का गणेश भुइया, जिसको लंगड़ा गणेश के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने ही घर में 10 बच्चों को कैद करके रखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उसने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के सभी बच्चों को अपने घर आने का न्योता दिया था। अगर अगला 1 घंटा के अंदर हमसे किसी बड़ा अफसर ने बात नहीं करी और हमारी मांगे नहीं सुनी, तो उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेवार आप लोग होंगे। कब आएंगे हमारे अम्मा बाबा? ऐसे तो हमारा सारा केक खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? वो हमारी पूरी केक का क्रीम खा जा रहा था। हमें केक काटना है। केक काटो, हमें केक खाना है। इमली काकी दरवाजे बाहर से गायब बन गया था। ये लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। तुमने काका ना बाहर कुछ काम कर रहे थे इसलिए बंद किया था। उनका काम खत्म हो जाए फिर काटते केक। हाँ नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे घर जाना है। काकी हम अपनी दादी के लिए ले जाएं 2 लड्डू। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन केक कब कटेगा? हमारी मती मारी गई तो तुम लोगों के कैसे हम अपने बहनों को बर्थडे में भेज दिए। हमारी फुलबा बहुत बहादुर है, कोना न कोना रास्ता खोज लेगी बाहर आने का। और वो इमली गणेशवा की तरह नहीं, कुछ नहीं होने देगी वो बच्चा लोगों को। काकी हमको सांस लिया नहीं बन रहा है। हे भगवान, कैसे भूल गए हम कि नीतू को दबाए। हमारी बिटिया को दबाए नहीं आ सकती तो हम जाकर ना तुमने गणेश काका को ले आते ताकि जल्दी से केक काट सके। ठीक है? बेटा ये खटिया बनाए का काम बहुत ध्यान का है। तुम्हारे जैसे चंचल बुद्धि वाले यूं काम नहीं कर सकते हैं, क्या समझो? देख रहे हैं कहां से का बनाना सीख के आपका लड़का। देखिए, जो गांव वाले आपकी कभी नहीं सुने, आज मेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार है बेटे। गणेश, हम नहीं जानते कि बच्चा सबका और कितना देर हम काबू कर पाएंगे। और वो अम्मी वो हमसे पूछ रही है कि हमने इन सबको सजा देने के लिए कैद किया है का। अब क्या जवाब दे बच्चों को? अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई ना, हम सबकी नजरों में बुरे बनकर रह जाएंगे। और हम बुरे नहीं है, नहीं हम बुरे। मलिया या परेशान काहे हो रही है? अरे हम बच्चा सबसे बात करते हैं ना, क्या हो गया? अरे जैसे चिकू है हमारे लिए, वो लोग भी तो हैं। किसी को कुछ नहीं होगा, ये हमारा वायदा है तुमसे। तुम दुबई निकलने का तैयारी करो, चलो कुछ नहीं होगा, जाओ। हमारी बात सुनने वाला कोई बचा नहीं है क्या? अरे बता दे रहे, अगर हमारी बात हमारी मांगे किसने नहीं सुनी तो बच्चा लोग को एक एक करके खुद मारेंगे। दस बच्चे एक आदमी के गिरफ्त में है। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, या फिर वो इंतजार कर रही है कि ये आदमी कोई खौफनाक कदम उठाए। आप मेरे साथ हैं और आप देखते रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। बच्चों को बचाने के लिए आगे क्या सोचा है? पहले बच्चों को बचा ले हम। अरे वो मंगवाइए लाउड स्पीकर। शर्मा, लाउड स्पीकर। नाम क्या है? गणेश नाम से।
अजीत प्रताप सिंह, सीनियर अफसर लखनऊ। तुम अपना डिमांड हमको बता सकते हो? अरे हाउकी सर, प्रणाम। आपको कौन नहीं जानता? सुनिए, हमको बच्चा लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। हमारी खुद की बिटिया भी उन्हीं के साथ ही है। हमारी बस कुछ मांगे हैं, पूरी करवा दीजिए। अपना डिमांड बताओ। हमारे ऊपर कुछ 15 केसेस चल रहे हैं, लूटपाट, चोरी, अगवाही। साला खुद भी भूल गए कौन कौन से चल रहे हैं। छोड़िए, सुनिए, हमारे केसों की फाइल निकलवाइए। हमारी मांग है कि हम पे चल रहे सारे केसेस से हमें बरी किया जाए और हमारे परिवार के लिए दुबई का वीजा लगवाया जाए, ताकि हम अपना बीवी बच्चा को लेकर यहाँ से निकल सके और दुबई में एक अच्छा लाइफ शुरू कर सके। ये हमारी मांग है सर। उन पर 15 केसेस चल रहे। मैम सही तौर पर केस है भी और नहीं भी। सर, किसी भी तरह हमारे बच्चे लोगों को बचा लीजिए सर। हम अपनी एफआईआर वापस ले लेंगे। सर, एक अकेला आदमी 10-10 बच्चों को हॉस्टेज बना के रखा है। अगर यही था तुम्हें माँ बाप को अंदर रखना चाहिए था ना। सर हम देखते हैं। बी केयरफुल। इसके पास हथियार है। कॉल एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। गणेश ने गन फायरिंग में एक कॉप को घायल किया और ब्लास्ट कर एक कांस्टेबल को। जानकारी के मुताबिक उसके पास हाथ गोले और गन भी। कहीं उसका कनेक्शन किसी आतंकवादी सरगना से तो नहीं है, या फिर ये किसी ब्लास्ट की तैयारी तो नहीं हो रही। जानकारी के लिए जुड़े रहिए दीपक कुमार, जीजे टाइम्स के साथ। ओके सर, ये सब बकायदा करने के बजाय हमारी मांग पूरी करिए, नहीं तो इसके बाद जो इंजाम होगा वो और बुरा होगा, जो बता दिया। मिलिया गन। जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो महादेव की कृपा है कि पुलिस वाले का जान बच गया। आखिर चाहते क्या हो आप? ये सब लोगों की लाश पर गुजर कर जाना है क्या तुम्हें? पुलिस वाला सामने हो गया, क्या करें? और ये हथियार हमारे घर में इसलिए है कि हमारे साथ वो ना हो जो बाबूजी के साथ हुआ। गणेश ने गन फायरिंग में एक कॉप को घायल किया और ब्लास्ट कर एक कांस्टेबल को। जानकारी के मुताबिक उसके पास हाथ गोले और गन भी। कहीं उसका कनेक्शन किसी आतंकवादी सरगना। लाइव न्यूज से गणेश के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और पुलिस कोई भी कदम उठाने से पहले फेल हो रही है, इसलिए इसे यहीं रोकना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। अवस्थी, आप प्रशांत के साथ लोकल थाना जाइए और जरा चेक कीजिए गणेश के खिलाफ कितना कंप्लीट हुआ। सर, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं जो लोगों को दिल्ली से दुबई भेजते हैं, हम एक बार उनसे इंक्वायरी कर लेते हैं सर। सर पता नहीं क्या कुछ और रहा है, करना कुछ और चाहता हो। अरे फिर अपने पैर का हालत देखिए, वो कोई और चला जाएगा। आप चिंता मत करिए सर, बच्चों की जान खतरे में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम चलिए आप। ठीक है। आप लोग तो इस घर को अंदर से देखे ही होंगे। कौन सा कमरा कहाँ है, जरा बनावट बताइए हमें, घर का कैसा है? वो क्या है सर कि नीची जाति का है ना, तो कभी घर के अंदर गए नहीं। हम देखे हैं सर, ये बाहर का दरवाजा है और एक पीछे का दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। लेकिन साहब, छत पर एक जाली है जिसके सहारे नीचे जाया जा सकता है। लेकिन उसके संबंध नक्सलियों से है सर। नक्सलियों से? इसीलिए उसके पास हथियार है। इनके बातों से साफ समझ आता है कि गणेश की लड़ाई इसलिए है कि इन लोगों ने कभी उसको गांव का हिस्सा ही नहीं माना। इसलिए मुझे लगता है बंधु, केवल यहां से दुबई तक जाने की बात तक ये बात सीमित नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दिबा। बिल्कुल,
ये नक्सली कनेक्शन और ये बॉम्ब बनाना ये सब एक कवर अप है। असली माजरा कुछ और ही है। कुछ भी करके इस घर के अंदर घुसना ही होगा। ये गणेश का पीछे का सब नक्सल एक्टिविटीज ट्रैक करवाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। आखिर कौन है ये गणेश? कोई आतंकवादी या नक्सली, या फिर कोई सिरफिरा जो अपनी सारी मांगे पूरी कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? अब ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं रह गई है, बल्कि अब सरकार भी इससे अछूती नहीं रह गई। 5 घंटा हो गया मैं अपनी बात बताए बच्चों के दरवा करने वाला है नहीं कोई लगा है। कान खोल कर सुन लो, अगर अगला 1 घंटे के अंदर हमने ऊपर चढ़े केस की फाइलें बन रही हो ना तो बच्चा लोग सुरक्षित है ना? अभी तक तो ठीक है, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे आप पर निर्भर करता है। एक्शन जल्दी लीजिए। साले कीड़े, अरे तेरी एक नहीं दोनों टांगे तोड़ देनी चाहिए थी। अगर बच्चों को उंगली भी लगाई ना तो हम तेरी जान ले लेंगे। हटो, रुकिए आप लोग, खतरा है आगे, रुकिए। अरे लोगों को मारता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर आप तो कुछ करिए। गांव वालों ने कभी जीने नहीं दिया हमको, साला सुख से कैसे रह सकते हैं? छी 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 छी। हम तो बचपन से लेकर आज तक रोज मर रहे हैं। इनका बच्चा एक बार में मर तो गया। $50 लाख की चोरी, गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन हथियाना, मारपीट, 18 साल की बच्ची का रेप, इतने गंभीर आरोप और गणेश का कभी बयान लिया ही नहीं गया। ये सारे केसेस आप ही ने दर्ज किए हैं ना? किसी ने कोई जांच नहीं की इसके बारे में? क्या बोलूंगे, नीची जात वालों को गांव वाले लोग चाहते ही नहीं कि उनके बराबर खड़े हो पाए। इसकी ये सब करने की वजह तो समझ आ रही है, लेकिन इसके पीछे इससे भी बड़ी वजह होगी। इसका बाप कहाँ है? गणेश का बाप बलराम उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी तो गांव छोड़कर कहीं चला गया। अभी कुछ दिन पहले उसके गांव के पास पुलिया पर देखा गया था। बलराम की मानसिक स्थिति खराब थी। किसने देखा था आखिरी बार बलराम को? बाबूजी गायब हुए थे, आया तो कोई ढूंढने उनको? रोया था कोई? बाबूजी गायब नहीं हुए। वही बाबूजी गायब नहीं हुए थे। बलराम भैया की FIR की फाइल दिखाइए। जी मैम। यानी आखिरी बार बलराम को सरपंच और उसके बेटे ने गांव के बॉर्डर के पुलिये पर देखा था। कौन से? फराज अहमद खान। फराज अहमद खान, ये तुम्हारा ही आदमी है ना जिसने बच्चों को अगवा करके रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा और यहाँ आदमपुर में तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे कारण आज एक मासूम बच्चे का जान गया और बाकी का उसकी चाल में फंसा हुआ है। इस नक्सली से तुम्हारा क्या कनेक्शन है और कितना जानकारी है उसे गोला बारूद बनाने का पता हो? मेरा नाम फराज अहमद नहीं, रंगा है। मैं इस गांव में छुपा हुआ था और जिस गणेश की बात कर रहे हो ना वो नक्सली है ही नहीं। और ना ही कोई उसने गोला बारूद दिया है, उसने तो चुराया है। चुराया है? कब, कैसे? जिस टेम्पो में माल की डिलीवरी होती थी ना, उसे ये चलाया करता था, हमारे साथ बैठकर बातें किया करता था। हमने तो सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। हमारा काम देखा करता था वो, लेकिन उसने हमारा हथियारों से भरा टेम्पो चुरा लिया। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक चले आए। क्या क्या असला था उस टेम्पो में? 25 हथगोले, 3 हैंडगन, 4 राइफल और छोटे बड़े बम थे ब्लास्ट के लिए।
मीठू का मुंह क्यों ढका है? अम्मा, बाबा गुस्सा है क्या? हम दुबई नहीं जा रहे। अरे घबराने का बात नहीं है बेटा, पापा तो ये सब गांव वाला और पुलिस वाला डराने के लिए कर रहे हैं। हमारा वीजा जल्दी आएगा, फिर हम दुबई जल्दी निकलेंगे, बच्चा लोग भी अपने घर जल्दी जाएगा। ये सब देखकर तो गणेश लगता नहीं कि तुम चाहते कि कोनों पे बच्चा अपने माँ बाप के पास सही सलामत पहुंचे। यहाँ सब निकल भी गए, फिर भी 10 बच्चों के मौत का सच अपने सीने में दफन कर नहीं जी सकते हो। अरे पाप है ये। कौन सा पाप? जब बढ़िया जिंदगी होगा अपना दुबई में, सोच रही है ना, बढ़िया से स्कूल जाएगी चीकू अपना, ना बढ़िया घर में रहेंगे। मुझे नहीं शौक रहा वो लिपट वाला घर में रहने का, उसमें रहेंगे। अच्छा चीज से पहले अब शगुन वाला बात कर रही है। घर में दाखिल होने के लिए हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जो उस गणेश की नजर में ना आए, उसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा ताकि सब बच्चों को पूरे एहतियात से बाहर निकाल सके। हमारा ये प्लानिंग सबको बता दो। अरे आखिर तुम ठीक हो? हाँ सर, हम बिल्कुल ठीक है सर। सर हम लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से दुबई तक के जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उसके बारे में पता किए हैं सर। ये गणेश का टिकट सर लखनऊ से दिल्ली तक का तो है, लेकिन दिल्ली से दुबई का कोई टिकट नहीं है सर। तो फिर इसको वीजा क्यों चाहिए? सर इसका एक 20,000 का एफडी था जिसको तोड़कर इसने ट्रैवल एजेंट को दिया और वो भाग गया सर। तभी अंदर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, बाकी बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने यहाँ ताला लगा है। तोड़ दो। चंदर, किसने मारा होगा इसे? सरपंच का, सरपंच को ढूंढो। उधर हो जाओ। मैडम जी इधर आइए। यहाँ सरपंच और उसके बेटे की लाश है और वहाँ गणेश जल्द से जल्द आदमपुर छोड़ के दुबई भाग जाना चाहता है। हम इस तरफ से फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप लोग छुपकर दाएं बाएं से छत के ऊपर जाएंगे और आंसू गैस के गोले घर के अंदर छोड़ेंगे। एक बार आंसू गैस से वो फैल गया, सब बच्चों को आप रेस्क्यू करेंगे और ध्यान रहे किसी बच्चे को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। किस तरफ से सर? जाइए सर। आगे लेफ्ट से। आपका दिया समय अब खत्म होता है। अब हम एक एक करके बच्चों को मारना शुरू करेंगे। हमसे धोखा किया साला। साला देखते बच्चे बच के कैसे जाते हैं। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी। अरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। बच्चे सारे आ गए। मत मारो गणेश को, मत मारो। कृपा करके गणेश को मत मारो, उसको माफ कर दो। तेरे पति को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहब इसको जिंदा मत छोड़िएगा, साहब इसको जिंदा मत छोड़िएगा। साहब इसको जिंदा मत छोड़ना। बच्ची से झूठ बोलना बंद कर गणेश, तेरा कोई दुबई का फ्लाइट नहीं है। अपनी बीवी के मौत के जिम्मेदार भी तू ही है गणेश। कोई पछतावा नहीं है हमें। झूठ बोला सरपंच हमसे कि हमरे बाप को बॉर्डर पार करते देखा।
हमको कहा लगा, हमको सच नहीं मालूम। यहाँ काहे बुलाया सरपंच जी? तो बराबरी करेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा वो भी हमरे जैसा। क्या बात कर रहे हो सरपंच जी? आप कहो तो वापस करके दूसरा ले ले। ओका कहो जरूरत नहीं है। तो जैसा नीच जात के लोग को जिंदा छोड़ दे तो वो फिर सपने देखेंगे। 15 घंटों से फैली दहशत गणेश की जिंदगी के साथ समाप्त हो चुकी है, लेकिन अफसोस कि अगर गणेश से सम्मान से व्यवहार किया जाता और उसके पिता को सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए नहीं मारा जाता, तो क्या आज ये जन्मदिन की पार्टी कुछ अलग होती? क्यों हम जात पात के लिए एक आम इंसान को, जो जीवन में कुछ कर सकता था, उसको हम लोगों ने मुजरिम बना दिया? अस्पताल जाइए और अपना इलाज करवाइए। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।